फाइनल वार्निंग दी है। ईरान ने यूएन को कहा है कि अगर गाजा में कत्लेआम नहीं रुकवाया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दिस इज अहमद पॉडकास्ट। हम फिर से आ चुके हैं डीके के रिएक्शंस में एक नए रिएक्शन के साथ। तो भाई आज का जो रिएक्शन है यार, वो आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे। रिएक्शन क्या है कि भाई इजराइल और फ़लस्तीन की जो वॉर चल रही है उसके अंदर ईरान ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो हम उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे और जो रिएक्ट करेंगे वो एक हिंदू रिएक्टर है, उनकी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं किलाया रिएक्ट की वीडियो के साथ। ईरान ने किया जंग का ऐलान, सारे ईरानी लड़कों को लेबनान भेजने का आदेश जारी कर दिया है। एज यू ऑल नो कि इजराइल का सदर्न बॉर्डर जो है वो लेबनान के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे हमारे लिए तो इजराइल नहीं है, पैलेस्टीन ही है, क्योंकि वही था और वही रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और रज़ा भैया हमको एक अपडेट देने के लिए आए हैं कि कैसे पैलेस्टीन को बचाया जा सकता है। अभी भी पूरे होप्स बाकी हैं। ईरान जैसा बड़ा देश उसके समर्थन में काफ़ी टाइम पहले से ही आ गया है। आपने वीडियोस ज़रूर से देखे होंगे जिसमें अलग अलग मुल्कों में नॉन मुस्लिम्स, बी इट ब्रिटेन और टर्की, वहाँ पर नारे चल रहे हैं फ्री 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 पैलेस्टीन के। और हमारे इंडिया में भी रैलियाँ हुई हैं। हालांकि ये बात अलग है कि AMU वाली रैली को जिन छात्रों ने कंडक्ट किया था उन पर FIR कर दी गई। पर भाजपा सरकार के दौर में वो वक्त चल रहा है जब FIR से लड़ने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम भी ऐसे बेबाकी से वीडियोस बनाते हैं, लोग काफ़ी वार्न करते हैं, कहते हैं खतरा है, पर इन छोटी परेशानियों के चलते हम सच बोलना थोड़े ही छोड़ देंगे। हाँ, ख्याल अपना पूरा रखना चाहिए, पर डर करके, खौफजदा होकर के जीने का कोई मतलब नहीं है। डर हमें भी लगता है, बस सिर्फ एक उस अल्लाह सुब्हान व तआला से, इस पूरी कायनात के क्रिएटर से। अपने आप को इंसान कहने वाले ये हैवान, दहशतगर्द, इनसे थोड़े ही डरेंगे हम। इतना भी कमज़ोर हमको अल्लाह ताला ने नहीं बनाया है। खैर फ़िलहाल ये जो बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ है, इसका अपडेट हम ले लेते हैं। उसके बाद हम हमारा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है पैलेस्टीन के साथ खड़े रहने का, उससे कभी बैक ऑफ नहीं कर सकते। दैट इज़ इम्पॉसिबल। वी स्टैंड विद पैलेस्टीन। एवरीबडी हु हैज़ अ हार्ट, जिसके दिल में सच में दिल है ना, वो इजराइल को तो इतना सा भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। ईरान का ऐलान है जंग। जी हाँ, ईरान ने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिससे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब ईरान ने ऐलान जंग कर दिया है। दोस्तों, सीधी ब्रेकिंग न्यूज सीधा आपके सामने रख रहा हूं। सबसे बड़ी खबर, आपसे बस गुजारिश है कि हमारे चैनल रज़ाग्राफी और दूसरे चैनल अनस्क्रिप्टेड, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, दोनों को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि फाइनल वार्निंग दी है। ईरान ने यूएन को कहा है कि अगर गाजा में कत्लेआम नहीं रुकवाया, ईरान के विदेश मंत्री ने फिर से कहा है, 12 घंटे के अंदर दूसरी और फाइनल धमकी। यूएन को कहा है कि अगर आपने गजा के अंदर कत्लेआम नहीं रुकवाया तो अब हमारे जो लड़ाकू हैं उनके हाथ ट्रिगर पर हैं। दोस्तों, ये इन 8 दिनों में पहली बार ईरान ने बोला है। अब आप कहेंगे ईरान तो रोज धमकी दे रहा है, लेकिन ये जो बात बोली है कि हार्ट ट्रिगर पर है, और इसके अगली जो बात आई है सामने इंटेलिजेंस से, वो और डराने वाली है दुश्मन को। खबर यह है कि इराक के लड़ाकों, अपने जो इराकी सेना है, जो प्राइवेट आर्मी आप कह सकते हैं, जिन्हें ईरान हायर करता है, उनसे ईरान ने, बल्कि तमाम अपने ग्रुप से ईरान ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लेबनान में अपनी मौजूदगी को बढ़ाओ, यानी लेबनान पहुंचो। और आपको इससे पहले अपडेट दे चुका हूं, कल भी अपडेट दिया था, पूरी रात अपडेट दिया था कि आपको बता रहा था मैं कि लेबनान और इजराइल सीधा भिड़े हुए हैं। ऐसे में अब लेबनान के तरफ कूच करने को ईरान के विदेश मंत्री का आदेश आ गया है अपने सैनिकों के लिए, अपने लड़ाकों के लिए। इससे हालात अब क्या बन रहे हैं मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। उधर दोस्तों, पूरी दुनिया अब फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है। वेरी नाइस, वेरी गू खाने वालों का क्या ही कहना। जैसे ये जलील हो रहे हैं, दुनिया में वो तमाम लोग जलील हो रहे हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं।
दोस्तों बता दूं कि कनाडा में जब गोदी मीडिया जैसी हरकत करता हुआ यूरोपियन मीडिया पाया गया तो वहां अंधभक्त तो है नहीं और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह वहां पढ़े लिखे हैं। मुस्लिम लड़की ने जब देखा कि प्रोपेगेंडा क्रॉस क्वेश्चन में उल्टा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों को मुसलमानों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और दोबारा से यूरोपियन मीडिया जो है प्रोपेगेंडा चला रहा है कि हमास ने सर काटा और हमास आतंकवादी, तो इस पर ऐसा जवाब दिया यूरोपियन मीडिया को कि एंकर के पिछवाड़े से गू की चिंगारी निकल गई। तो दोस्तों ये होता है इंसान के पढ़े लिखे होने का फायदा। देखिए, Hamas is not a terrorist group. Oh, it isn't, ma'am. First of all, Hamas is not a terrorist group. Okay, Hamas well, is not a terrorist group. what is it, like a motorcycle club? Or? It is a resistance that has been fuming for 75 years of This, colonialism, of occupation, bhai, of ye murder, hai of jawab rape, asal. of little children, of women. That's what they are. They are resistance. Do you think Canada is a colonialist country too? Or? Everything that they do is justified. Including what happened last week? Every single thing they have done is justified. Ma'am, there were children murdered, there were babies beheaded. Babies beheaded, really? Please educate yourself. Well, Please please. check the news, because as a news reporter, you gotta check the fucking news, because they said that shit was fake, okay? Multiple times. Different channels, different, even Biden himself, his ministers and his idiots said himself that news was fake. So- There's no 40 beheaded babies. And there were no 1,300 deaths There's in no Israel? There's no evidence, there's no photos whatsoever. Hamas पीछे is a पाकिस्तान का Muslim झंडा। group. They would never do that because it's against Islam. सुभान अल्लाह। दोस्तों आगे बढ़कर बताऊंगा अब आपको, जैसे जैसे सारी दुनिया में फिलिस्तीन की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आवाज तेजी से उभर रही है। अब रोम में रात है इस वक्त और जबरदस्त प्रदर्शन वहां देखा जा रहा है। Man, it needs a salute. देखिए, Palestine man, world is supporting it now. Getting goosebumps. तस्वीरें इस्तांबुल से भी आ रही हैं। इस्तांबुल में भी जबरदस्त फिलिस्तीन के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। Istanbul, hit the streets of Turkey. Istanbul to show solidarity with Palestinian people. The demonstrators condemned Israeli atrocities against Palestinian civilians and the siege imposed on the Gaza Strip. People chanted the slogans against the United States, European Union and Israel, accusing them of committing crimes by depriving Palestinian citizens living in Gaza from electricity, water and medical supplies. They also condemned Israelis' bombardment of the blockaded territory. फ्रांस ने बड़ा कदम उठाया है फिलिस्तीन के खिलाफ। फिलिस्तीन का एक टीवी चैनल अल अक्सा, उसको अपनी सैटेलाइट से हटा दिया है। ओहो, देखिए अब WHO ने क्या कहा है। भारत के जहरीले नशे में डूबे कातिलों को पूजने वाले, कातिलों की आरती उतारने वाले, बलात्कारियों की आरती उतारने वालों, देखो तुम किसको पसंद कर रहे हो। WHO कह रहा है, WHO कि गजा में पूरे परिवारों को इजराइल खत्म कर रहा है, मिटा रहा है, जो बात मैंने 4 दिन पहले कही थी। दोस्तों अब भारत के मुसलमानों को एक ही क्लियर बात बोलूंगा। अब आप क्लियर देख लो कि ऐसे इजराइल को आपके हमारे पड़ोसी बहुसंख्यक समाज के और भारतीय जनता पार्टी के नेता सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल के लिए पूजा अर्चना हो रही है और इनका कोई ईमान नहीं है, क्योंकि वो यहूदी खतना भी कराते हैं, वो गाय का गोश्त भी खाते हैं, समझ रहे हैं, तमाम वो चीज करते हैं जो इन सुअरों को, झुंड को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसको अपना नाजायज बाप बनाने के लिए पखलाए हुए हैं, उकसाए हुए हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट में ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ।
तब तक के ये लिए वर्ड जय बहुत हिंद। अच्छा है जय भाई। हिंद भाई, बड़ी सही बात कही कि तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। इन ब्लाइंड फॉलोअर्स के कोई ईमान नहीं है। मासूम फलस्तीनियों का जब कत्ले आम होता है, आज भी जो हो रहा है, उसके बाकायदा वीडियो प्रूफ्स हैं। फोटोग्राफ्स छोड़िए आप, वो इनको दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये तो सेलेक्टिव चीजें देखना चाहते हैं ना। ये तो बस वही चीजें देखना चाहते हैं जो लिटरली मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट हों। बहुत ही कड़वी बात है पर सच्ची बात है। जो भी सनातन धर्म को सही तरीके से फॉलो करता है ना, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इवन एथिस्ट पीपल, सभी को प्यार करते हैं हम हिंदू धर्म के। धार्मिक इंसान असलियत में वही होता है जिसके दिल में कोई नफरत नहीं होती किसी मासूम के लिए। ये लोग धर्म से बेहद परे हैं। वही बात है कि कोई मुसलमान नाम का आतंकवादी अगर आतंक मचा दे तो उसको मुस्लिम टेररिस्ट कह ही नहीं सकते, क्योंकि अ मुस्लिम कैन नेवर बी अ टेररिस्ट। एंड यस, हमारी बहन ने जो कहा कि इजराइल के अंदर ऐसा क्लेम किया गया कि मासूम बच्चों की जानें गई हैं, मुझे भी बड़ा रोना आया सुन करके कि यार क्यों। पर तो बस देख, जैसे कि आपने देखा यार, यही था रिएक्शन। और ये बहुत बड़ी बात है कि यार ये हिंदू लड़की मतलब साफ साफ अल्लाह का नाम लेती है। मतलब इसके ऊपर कितनी सारी चीज़ें हो सकती है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बस यही था यार, जो भी पॉइंट्स उठाए उस औरत ने भी इंटरव्यूअर के सामने, वो भी बहुत ज़बरदस्त उठाए। और ये जिसकी हम वीडियो देख रहे थे रज़ा भाई, एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई यहूदी गोश्त भी खाते हैं, यहूदी हर वो काम करते हैं मतलब कि जो हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन आप मतलब इनका कोई ईमान नहीं है। मतलब आप देखो, मोदी का कोई ईमान ही नहीं, ये मतलब इनको कोई किसी ना किसी बात का मुद्दा उठाना ही है। तो बस यही था हमारा रिएक्शन। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। भाई खुश रहो, बात और बच्चों के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।